हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा तंत्र गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 से एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें इसके चार विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्प में से इसका एक आंसर यहाँ पे हमें देखना है कौन सा है। तो पहले हम इस सवाल की कैलकुलेशन करेंगे। तो वहां से एक कोण निकल के आएगा, उस कोण को हम देखेंगे एक टेबल की सहायता से, जो वो आपका एनसीईआरटी बुक में दी रखी है। तो वहां से हम कोण के एंगल को मैच करेंगे कि वो कोण एंगल आपका कॉस का, साइन का, यानी किस का आपका वो एंगल का मान है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले इसको एंगल की वैल्यू को रखते हुए इस सवाल को हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमारे पास लिखा गया है कि 2 गुणा tan 30, और tan 30 का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/√3। जैसे कि यहाँ पे टेबल में इसको दर्शाया भी गया है। तो 1/√3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर हमें दे रखा है, तो जो भी tan 30 का वैल्यू होगा उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे हमारे पास 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2/3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इसी प्रकार हम इसको हल करें तो यहाँ से मिलेगा, अब 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों आपका 3। तो यहाँ से इसका अगर हम भिन्न के द्वारा इसको हल करें प्यारे बच्चों तो ये होगा 2/3 और नीचे आपका एलसीएम हो गया 3। तो इसी प्रकार इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 - 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों में प्राप्त होगा, अगर इसको देखें तो हमारे पास प्राप्त होगा 2/3 बट्टे में आपका 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे बचेगा 2। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हमारी ये है कि यहाँ पे हमने √3 नहीं लगाया है, तो यहाँ पे √3 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको √3 यहाँ लगाएंगे तो ये हमारे पास बचता है कि 2 और 3 में से अगर 1 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचता है आपका 2 और नीचे बचता है प्यारे बच्चों 3। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से डबल डिवाइड का साइन इसको हटाएं और मल्टीप्लाई में इसको लेके आए तो जो नीचे की संख्या होती है प्यारे बच्चों उसका व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब वो उल्टी संख्या हो जाती है। तो 2/√3 और गुणा प्यारे बच्चों हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार अगर हम इसको गुणा करें तो 2 × 6 और आपका हो जाए 2 × 6 और नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों 2√3। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हमें करना होता है इसका परिमेयकरण, और परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो भी संख्या हमें हर में दी है उस हर की संख्या से हमें ऊपर यानी कि अंश और हर दोनों में ही गुणा करनी होती है। तो यहाँ पे जब इसका परिमेयकरण करेंगे प्यारे बच्चों तो परिमेयकरण मतलब है कि आपका 6 गुणा 2√3 बट्टा हो जाएगा 2√3 गुणा 2√3, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और प्यारे बच्चों √3। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और गुणा हो जाएगा √3 प्यारे बच्चों होता है 3, √3 प्यारे बच्चों होता है 3। अब यहां से 4 से अगर हम 12 को कैंसिल करें तो प्यारे बच्चों ये 3 बार में कट जाता है, और 3 से अगर हम नीचे 3 को भी इसको कैंसिल करें तो प्यारे बच्चों ऊपर तरफ बच जाता है आपका √3। और √3 जो एक वैल्यू होती है प्यारे बच्चों cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30, तो में से आपका जो सी ऑप्शन है वो प्यारे बच्चों एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि tan 60 का ही मान होता है प्यारे बच्चों √3। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि इस आंसर का जो सही विकल्प है वो प्यारे बच्चों tan 60 है। तो अगला क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो जिसको भी इसको नोट करना है प्यारे बच्चों वो नोट कर सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में करा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या आपका यूके बोर्ड हो, यानी कि कोई भी एनसीईआरटी पैटर्न पे चलने वाला बोर्ड हो, तो उस पैटर्न के लिए आपका ये क्वेश्चन जो मैं आज वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं वो 2 से 3 मार्क्स में आपके आने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इस वीडियो का अगला जो प्रश्न है प्रश्नावली 8.2 का, तो अगला प्रश्न तीसरा है जो बोर्ड की परीक्षा से प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, आपका जो इस एनसीईआरटी पैटर्न के मेथड से कोई से बोर्ड हो तो ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आज हम इस प्रश्न को आज हम हल करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें दे रखा है कि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो हमें प्यारे बच्चों जो a और b जो कोण के रूप में हमें यहाँ दे रखे हैं तो ये a और b कोण हमें निकालने हैं।
तो यहाँ से हमें जो 1/√3 और √3 है, तो उस तालिका की एनसीईआरटी बुक में जो तालिका दे रखी है एंगल की, तो उन तालिका की सहायता से हमें देखना है कि √3 आपका tan किसकी वैल्यू है, या आपका 1/√3 tan किसकी वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों इसका हम हल कर रहे हैं। तो हल में हमारे पास दे रखा है tan a प्लस b बराबर, अब √3 जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो tan 60 की होती है, तो यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री। तो यहां से tan प्यारे बच्चों कैंसल, तो बचेगा आपका a प्लस b बराबर आपका 60 डिग्री। तो यह आपका समीकरण 1 बन जाता है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार अगर इसको हल करें तो tan a माइनस b बराबर आपका जो 1/√3 आपकी वैल्यू है वो tan 30 की होती है, तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों tan 30। इसी प्रकार tan से tan यहां भी कैंसिल हो जाएगा और a माइनस b बराबर आपका 30 डिग्री यहां से प्राप्त होगा, जो समीकरण 2 के रूप में हमें यहाँ पे मिला है। तो अब हम इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा अगर इसको हल कर दे तो यहाँ से हमें a और b के जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बच्चों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पे जब लिखेंगे पहले बच्चों तो यहाँ पे हमें दिया है a प्लस v बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर इसको जोड़ने पे हमने किया है, तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों जोड़ने पर। तो जोड़ने का मतलब जो आपकी समान यानी कि एक जैसे चिन्ह की समान चिन्ह की जो संख्या होगी वो जुड़ जाएगी और जो विपरीत प्रकार के जो चिन्ह होंगे इस पे वो आपके माइनस होकर आपके जीरो के कट जाएंगे। तो a और ये आपका प्लस का है, तो यहाँ से आपका प्लस आपका 2a हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस है, तो प्यारे बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा और बराबर में आपका यहाँ 90। तो यहाँ पे आपका a बराबर 90/2, अगर इसको डिवाइड करें प्यारे बच्चों तो ये 45 बार कैंसिल हो जाता है, यानी कि जो a की वैल्यू हमें ज्ञात होती है वो 45 डिग्री के रूप में यहाँ पे a का मान हमें प्राप्त होता है। अगर इसी a के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दिया जाए तो हमें b का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो a का मान, आइए हम इसका जो a का मान निकला समीकरण 1 में रख देते हैं इसको। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो एक समीकरण दिया है a प्लस b बराबर 60 डिग्री और एक ही जगह पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 45 और यहाँ हो जाएगा आपका b। तो यहाँ पे आपका कितना है 60 दिया है तो 60 हो जाएगा और 45 का जब पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो b बराबर माइनस का 45 आगे जाके हो जाता है तो -45। तो इस प्रकार यहाँ से जो b का मान मिलेगा 60 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ से 15 डिग्री बचेगा। तो b का जो मान है वो आपका 15 डिग्री और a का जो मान निकल के आया था वो प्यारे बच्चों 45 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपका कोई भी नई वीडियो आपका इस चैनल पे अपलोड होती है तो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिले और अपने आपकी तैयारी में उसको बहुत ज़्यादा मददगार वो वीडियो साबित हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।